गुड मॉर्निंग क्लास 7 विषय एसएसटी अध्याय 2। इसमें हमने अध्ययन किया था कि राजपूत युग में किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? आर्थिक दशा। राजपूत में आर्थिक दशा क्या थी, यानी राजपूत युग में पैसे कमाने की जो विधियाँ थी, लोग पैसे कहाँ से, उनका व्यवसाय क्या था। तो राजपूत युग में आर्थिक स्थिति में देखते हैं तो उसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। कृषि के अलावा भी और भी व्यापार होता था। दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। उस समय भारत के लोग, विदेशी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आया करते थे। तो भारत में राजपूत युग में सूती कपड़ा, मसाले जो भारत के प्रसिद्ध थे, उनको खरीदने के लिए लोग व्यापार करने के लिए भारत आते थे। व्यापार करने के लिए जल व स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे। व्यापार करने के लिए आते थे तो वो क्या लाते? भारत में दूसरे देशों से क्या करता था? व्यापार करता था। तो लोग यहाँ तो मसाला, विदेशी लोग मसाला, कपड़े खरीदने के लिए आते थे। हम लोग वहाँ से क्या लाते थे? घोड़े, शराब, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं थी, उनका एक दूसरे को क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। उस समय व्यापार वस्तु के बदले किया जाता था। हम देखो, सभी वस्तुएं एक जगह निश्चित रूप से प्राप्त नहीं होती, एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा पढ़ा था अपने समाज। तो राजपूत युग में समाज पितृसत्तात्मक था, मुखिया पिता होता था, पर नारी को भी उस समय सम्मान दिया जाता था। राजपूत युग में नारी को भी सम्मान दिया जाता था। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। जो सामान्य वर्ग की महिलाएं थी, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं थी। इसके बाद समाज मुख्य चार जातियों में बटा हुआ था। जातियां उपजातियों में विभाजित थी। इसके बाद देखते हैं धर्म के बारे में पढ़ा आपने। धर्म था तो उस समय हिंदू धर्म था। राजपूत युग में सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता था? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में किन देवी देवताओं की अधिक पूजा की जाती? शिव की, विष्णु की, इनकी पूजा की जाती थी। दूसरे धर्मों को भी सम्मान दिया गया था। मुस्लिम धर्म था, सिख धर्म था, इन धर्मों को भी सम्मान महत्व दिया गया था। तो अधिकांश लोग हिंदू धर्म के थे। शिक्षा राजपूत युग में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? तो शिक्षा जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनको प्राप्त करने का अधिकार था। राजा महाराजाओं के जो बालक थे, बालिकाएं थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई थी। इसके बाद आता है भाषा और साहित्य। तो उस समय किस भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता था? संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता था। अधिकांश जो साहित्य थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। जैसे चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जयानंद ने पृथ्वीराज विजय लिखा, गीत गोविंद जयानंद ने लिखा। तो बहुत सारे, खुम्बा का जो महाराणा खुम्बा था, उसको साहित्य लिखने का अधिक शौक था, तो उसने बहुत अधिक साहित्य लिखा, अनेक ग्रंथ लिखे। तो उस समय संस्कृत भाषा का अधिक महत्व था। उसके बाद आज पढ़ेंगे अपन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। इनका तो हम अध्ययन कर चुके हैं अगली कक्षा में। आज हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। ऐसा राजपूत युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक महत्व नहीं हुआ, अधिक विकास नहीं हुआ। इस ओर ध्यान इतना नहीं दिया गया, और की अपेक्षा और ध्यान कम दिया गया। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये है इलाज करने की क्या है? विद्या, ग्रंथ नहीं।
इनमें इलाज करने की विधियां बताई गई। जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने के बारे में सूत्र संहिता और चरक संहिता में लिखा हुआ है। चरक संहिता चरक ने लिखी है और सूत्र संहिता सुश्रुत ऋषि ने लिखी है। सिद्धांत शिरोमणि जो भास्कराचार्य ने लिखी थी। सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने लिखा था। गणित के बारे में लिखा था। सिद्धांत शिरोमणि किस विषय से संबंधित है? तो गणित विषय से ये संबंधित है। रुद्र विनिश्चय ये माधव ने लिखा था। माधव जो कवि था उसने कौन सा लिखा था? रुद्र निश्चय लिखा था। तो ये ग्रंथ थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इन ग्रंथों को लिखा गया। इतना विकास इस समय का नहीं हो पाया। कला तथा स्थापत्य, स्थापत्य होते हैं भवन, बावड़ियां, मंदिर, तालाबे बनाने की विधि, उसको बोलते हैं स्थापत्य कला। मंदिर बनाने की 3 शैलियां विकसित हुई। राजपूत युग में जो मंदिर बनाए जाते थे वो कितनी प्रकार की शैलियों में बनाए जाते थे? 3 प्रकार की शैलियों में बनाए जाते थे। मंदिर बनाने की कितनी विधियां हैं? 3 प्रकार की विधियां हैं। द्रविड़ शैली, जो द्रविड़ शैली के मंदिर बने, द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने वो अधिकांश मंदिर कहाँ बने? सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में, यानी द्रविड़ शैली का प्रभाव अधिक दक्षिण भारत में था। नागर शैली, नागर शैली के जो मंदिर बने वो उत्तर भारत में बनाए गए। अब बेसर शैली, बेसर शैली वह है जिसमें द्रविड़ के और नागर शैली के दोनों का मिक्स रूप है। दोनों का मिक्स रूप को नागर बेसर शैली। बेसर शैली का प्रभाव था मध्य भारत में। तो ये मंदिर बनाने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां थी, 3 शैलियां थी, जिसमें 3 प्रकार से मंदिर बनाए गए। मंदिर बनाने की कला ही है। तो द्रविड़ शैली के अधिकांश मंदिर दक्षिण भारत में, नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में और बेसर शैली के मंदिर मध्य भारत में हैं। जैसे कुछ मंदिरों के उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क है उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में बनाया गया। ये द्रविड़ शैली के मंदिर है। किसके हैं? द्रविड़ शैली। जगन्नाथ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का विष्णु का मंदिर है, जो भी उड़ीसा में पुरी में। लिंगराज का मंदिर है, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। परशुराम मंदिर ये भी उड़ीसा में। राजा रानी के मंदिर ये भी उड़ीसा में। तो ये मंदिर बनाए उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का, जगन्नाथ का, लिंगराज का, परशुराम का और राजा रानी का मंदिर, ये सब मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। अब आते हैं ओसिया का पंचायत शैली का मंदिर, ये नागर शैली में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। तो ओसिया है जोधपुर में, तो वहां बनाया गया है। अब और भी मंदिर आ रहे हैं। देखो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में, सिरोही में, तो वह भी नागर शैली में बनाया गया है। इन मंदिरों के गुंबद अष्टभुजाकार जो नागर शैली में मंदिर बनाए गए हैं, उनका जो गुंबद होता है, ऊपर देखा ना आपने मंदिर के ऊपर एक गोलाई होती है। गुंबद क्या होता है? वह भुजाकार है, अष्टभुजाकार, 8 भुजाएं निकाली गई इसका कोण, तथा इनकी दीवारों पर जैन कथाएं चित्रित की गई। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के जो चंदेल राजाओं ने बनाए हैं, ये नागर शैली में बने हुए हैं। सबसे सुंदर उदाहरण खजुराहो के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बना हुआ है। सबसे सुंदर मंदिर है जो मध्य प्रदेश में है, जो अपनी नक्काशी के लिए विशेषता रखता है। नक्काशी यानी पत्थर पर खोद कर डिजाइनें बनाई जाती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? नक्काशी बोलते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। जो चंदेल राजाओं ने खजुराहो में मंदिर बनाए हैं, उन मंदिरों में कंदरिया महादेव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है।
गुजरात में भी राजस्थान के मंदिर के समान नागर शैली के सोलंकी राजाओं द्वारा बनाया गया सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, जो भी नागर शैली में बना हुआ है। सोलंकी किसने बनाया था? सोलंकी राजाओं ने इसको बनाया था। चित्रकला का भी राजपूत में काल में काफी विकास हुआ था। ये तो स्थापत्य कला की बात हो गई। अब जो चित्रकला, चित्र बनाते हैं दीवारों पे, इन पे कागज पे, दीवार पे या किसी समतल मैदान पे बनाए जाते हैं कागज वागज। तो चित्रकला का विकास इस समय अधिक हुआ था। मंदिरों को भित्ति चित्रों से सजाया जाता है। जो मंदिर होते थे, उनकी दीवारें होती थी अंदर की, उन पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। उस समय लघु चित्रकला का भी विकास हुआ था, यानी छोटे रूप में, जो आगे मुगल काल में जाकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। राजस्थानी एवं पहाड़ी शैली में रामायण महाभारत के दृश्यों का चित्रण किया गया है। चित्रकला की शैलियाँ पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली। चित्र जैसे मंदिरों की बनाने की शैलियाँ थी, ऐसे ही चित्रकला की शैली थी पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली। जबकि राजस्थानी शैली के चित्रों में दरबार, शाही उत्सव व आर्केड के दृश्यों का अधिक प्रभाव है। जो राजस्थानी शैली में चित्र बनाए हैं, उनमें किसके चित्र बनाए हैं? चित्रकला के शैली है दो शैली, चित्रकला, चित्रकला बनाने की दो शैलियाँ आई हैं अपने पास, राजस्थानी और पहाड़ी। पहाड़ी राज्य में बनाई जाती थी। पहाड़ी राज्यों में जो चित्र बनाए जाते थे उसको पहाड़ी शैली नाम दिया गया, और राजस्थानी में। अब राजस्थानी शैली में किसके चित्र अधिक बनाए जाते थे? चित्रकला कहाँ की जाती थी? भित्ति, भित्ति यानी भीत या दीवार पर चित्र बनाए जाते थे। तो इनमें है दरबार, राजा का जो दरबार लगता था उसके चित्र बनाए गए हैं। शाही उत्सव, जो दरबार में शाही उत्सव मनाया जाता था, उनके चित्र बनाए गए हैं। आर्केड होता है शिकार, आर्केड, आर्केड तो राजस्थानी शैली में जो चित्र बनाए गए हैं वो दरबार, यानी राजा का जो दरबार लगता था उसके बनाए गए। राजा के दरबार में जो शाही उत्सव मनाया जाता था उसके चित्र बनाए गए। आर्केड यानी शिकार करते हुए चित्र अधिक बनाए गए। वहीं पहाड़ी शैली में देखते हैं तो रामायण महाभारत का चित्रण किया गया है। रामायण और महाभारत, पहाड़ी शैली में रामायण और महाभारत के अधिक चित्र बनाए गए हैं। तो ये अध्याय था जो समाप्त हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा? विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे पास सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, जो विज्ञान यानी चिकित्सा के बारे में लिखा गया है ग्रंथों में। गणित का है सिद्धांत शिरोमणि है, जो भास्कराचार्य ने लिखा था। ऋग विनिश्चय है, जो माधव ने लिखा था। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य हुए। इतना अधिक कार्य समय नहीं हुआ। कला, स्थापत्य, मंदिर बनाने की तीन शैली आपके सामने आई। द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली। द्रविड़ शैली के अधिकांश मंदिर के स्थान बने दक्षिण भारत में बने हुए। नागर शैली के मंदिर हैं जो उत्तर भारत में बने हुए। बेसर शैली के जो मध्य भारत में बने हुए हैं। अब द्रविड़ शैली के उदाहरण आ रहे हैं आगरा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, पुष्कराम का मंदिर, राजा रानी का मंदिर। ये सब किसमें बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए हैं मंदिर है, जो पूरे उड़ीसा में ही है। अब नागर शैली के मंदिर आ रहे हैं अपने पास। होशियार का पंचायत शैली में बना हुआ मंदिर, देलवाड़ा में जैन मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है जो गुजरात में, ये नागर शैली में बने हुए हैं। अब चित्रकला है, उस समय चित्रकला पर भी अधिक महत्व दिया गया था। चित्र अधिकांश मंदिरों पर भित्ति या दीवारों पर बनाए जाते थे। भित्ति चित्र बनाए जाते थे, दीवारों पर बनाए जाते थे।
तो चित्रकला की दो शैलियां आती है अपने पास, पहाड़ी और राजस्थानी। पहाड़ी शैली में रामायण महाभारत पर अधिक चित्र बनाए गए और राजस्थानी शैली पर चित्र शाही दरबार के, शिकार के, शाही उत्सव के बनाए गए। तो ये अध्याय आपका पूरा होता है, जिसमें हमने राजपूत, गुर्जर प्रतिहार, पाल आदि राजाओं के बारे में अध्ययन किया। अब पहला क्वेश्चन है आपके, सोमनाथ मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? सोमनाथ का जो मंदिर था वो सोलंकी या चौहान राजाओं ने करवाया था। परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला कौन था? दंती दुर्गा। तो ये क्वेश्चन है जो आपको करने हैं।